ऑब्जेक्टिव का मतलब आप एम मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद समझ सकते हैं आप। तो अलग अलग बिजनेस को मतलब क्या होता है सर आपका, अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका, पर्पज से मतलब क्या होता है किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है सर आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड विद सम ऑब्जेक्टिव्स। तो जितना भी सारा बिजनेस एक्टिविटी किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई पर्पस मतलब क्या होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस में बी क्लासिफाइड एज। अब सिंपल सा बात समझते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है बिजनेस करने का, बिजनेस करने का हो सकता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस करने का हो सकता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस करने का हो सकता है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और बिजनेस करने का हो सकता है मतलब क्या, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक एक करके सारा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मतलब क्या सर आपका बिजनेस करने का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं सोचना पड़ता, आपको सोचना पड़ता है कि ये बिजनेस करे कितना प्रॉफिट मतलब क्या सर आपका होगा। और प्रॉफिट बनाने के लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है कस्टमर, क्योंकि आपके पास अगर रेगुलर कस्टमर रहेंगे तभी तो आप मतलब क्या सर आपका प्रॉफिट आप बना पाएंगे। और रेगुलर कस्टमर को मेंटेन करके रखने के लिए आपको जिस जो भी आपका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आपको मतलब क्या सर आपको इनोवेट करते रहना पड़ता है, नया से नया बनाते रहना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप समझिए, एप्पल कंपनी अगर अपडेट लाना छोड़ दे तो उसका जो कस्टमर बना हुआ है वो कस्टमर तो बना मतलब क्या सर आपका नहीं रहेगा ना, टूट जाएगा। टूट जाएगा। तो बिजनेस करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, और मतलब क्या है सर आपको उसमें पर्पस बस होता है प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट बनाने के लिए कस्टमर को क्रिएट करना पड़ता है, और कस्टमर को कंटिन्यूली अपने पास रखने के लिए आपको कंटिन्यूसली अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को अपने आप को मतलब इनोवेट करना पड़ता है, और उसको बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज देना पड़ता है। तो ये है बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है सर आपका, प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। समाज का फ़ायदा तो तभी होगा जब आप उसको क्या करेंगे, अच्छा क्वालिटी का सामान देंगे। और अच्छा क्वालिटी का मतलब क्या सर आपका, सर्विस मतलब क्या करेंगे, देंगे। तो आज के दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो याद रखा है आदमी, लेकिन मतलब क्या सर आपको सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है सर आपका, बिजनेस का भूल गया है। तो बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि आप प्रोड्यूस करें क्या, गुड्स और सर्विस तो प्रोड्यूस करता ही है सब, लेकिन आप अगर सोशल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेंगे तो आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, गुड क्वालिटी का गुड्स और सर्विस को मतलब क्या सर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। अडॉप्शन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, व्यापार करने के लिए उन्हीं प्रैक्टिस को आप मतलब वही सब प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे जो प्रैक्टिस मतलब क्या सर आपका फेयर है, जो सही है। कंट्रीब्यूशन टू द जनरल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, और आपका बिजनेस से क्या होगा सर आपका समाज को फ़ायदा पहुंचेगा, पहुंचाना आपका मकसद हो, तभी आपका बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या सर आपका सही है। अब आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब देखिए बात क्या होता है, अगर एक बॉस है और वो बहुत सारा वर्कर को लेके मतलब क्या काम करा रहा है, तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में अगर नहीं रखिएगा तो मतलब क्या असर आपका, फिर इंसान को मशीन समझेगा, और इंसान को मशीन समझ के उससे मतलब क्या काम कराता रहेगा, काम कराता रहेगा, काम कराता रहेगा, है ना। लेकिन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव अगर ध्यान में रहेगा, जो नहीं रहता है किसी का, तो वो देखिएगा इकोनॉमिक वेल बींग ऑफ द एम्प्लॉयज़। बस प्रॉफिट उसके ध्यान में नहीं रहेगा, ये भी उसके ध्यान में रहेगा कि जो एम्प्लॉय उसके लिए काम कर रहा है उसका भी जीवन मतलब क्या उसका आपका बेहतर से बेहतर मतलब क्या उसका आपका बने उसके बिजनेस की तरह, है ना। सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, यानी सोशली भी उसका एम्प्लॉय जो है उसके पास जो काम कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका हेल्दी हो, साइकोलॉजिकली भी मतलब क्या सर आपका सेटिस्फाइड हो। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो आज के बिजनेस में क्या होता है सर आपका, इंसान को बिजनेस के लिए एज ए रिसोर्स इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन जो इंसान इस्तेमाल हो रहा है बिजनेस में वो इंसान डेवलप मतलब क्या होता नहीं कर पाता, बल्कि मतलब क्या डिटोरिएट करते जाता है ना। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होना क्या चाहिए, वेल बींग ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। आप समझे बात क्या लेना। अब नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है सर आपका, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर हर आदमी रोजगार होगा, जो रोजगार होने के मतलब क्या लायक है, तभी तो नेशन मतलब क्या सर आपका आगे बढ़ेगा ना।
तो नेशनल ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब क्या सर आपका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। और आज के अभी प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर आपका कि इंसान के पास एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या है, प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, यानी समाज में इंसाफ हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी मतलब क्या हो सर आपका ना हो। बिजनेस का पर्पस ये होना चाहिए, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी, और बिजनेस वो चीज़ प्रोड्यूस करे जो चीज़ का जो प्रोडक्शन का ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नेशन को है। तो ये हो गया आपका बिजनेस का मतलब क्या सर आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग को अगर ऑयल कहीं से खरीद के लाना पड़ रहा है, तो अगर किसी बिजनेसमैन के दिमाग में ये आइडिया है कि हम लोग के पास ये जगह जो है ना, यहाँ से मतलब क्या हो सकता है सर आपका रिफाइन करके यहाँ से ऑयल मतलब निकाला जा सकता है, तो वो अगर वहाँ पर बिजनेस सेटअप किया तो उसका पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि हम वो मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करें जो गुड्स को मतलब जो गुड्स का दरकार मतलब क्या कंट्री को मतलब क्या सर आपका है। तो ये मतलब क्या था, बिजनेस का नेशनल ऑब्जेक्टिव था। ये सिंपल सा बात आया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो आगे बढ़ते और आगे बात समझते हैं। अब ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, रेस जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो वर्ल्ड में आप देखेंगे कि वर्ल्ड में बाकी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब क्या सब तो बहुत हाई है। तो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव बिजनेस करने का ये होता है ना कि हम लोग उस स्टैंडर्ड को मतलब क्या सब मैच कर पाएँ। रिड्यूस डिस्पैरिटीज अमंग नेशन। तो दो नेशन के बीच में अमीरी गरीबी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, फ़र्क होता है। तो फ़र्क मतलब क्या कम हो पाए, ये भी मतलब क्या सिर्फ बिजनेस का एक ग्लोबल ऑब्जेक्टिव क्या सर आपका है। मेक अवेलेबल ग्लोबली कंपेटिटिव गुड्स एंड सर्विसेज। अब ग्लोबल मार्केट में जिस तरह का गुड्स का, जिस तरह का मतलब क्या सर आपका सर्विस का मतलब क्या सर आपका रिक्वायरमेंट है, आप उस चीज़ को मतलब क्या करें, ग्लोबली अवेलेबल करें। तो उसको मतलब क्या तो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ हम छोड़ दिए थे, क्या छोड़ दिए थे बताइए, नेशनल ऑब्जेक्टिव में कंट्री को जो प्रॉफिट पहुंचता है बिजनेस से वो क्या होता है सर आपका रेवेन्यू होता है। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि मतलब क्या हम लोग अपने कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मतलब क्या करें सर आपका दें, और अपने कंट्री को मतलब क्या सर आपका आत्मनिर्भर बनाएं, सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, ताकि वो देखिए अगर वो इम्पोर्ट ज़्यादा करेगा तो कंट्री मतलब क्या गरीब हो जाएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा तो मतलब क्या कंट्री मतलब क्या अमीर हो जाएगा। तो इम्पोर्ट कम कैसे होगा, इम्पोर्ट कम तभी होगा जब कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होगा, अपनी ज़रूरत का सारा सामान खुद वो बना लेगा, और उस सामान में से कुछ मतलब सामान मतलब क्या वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेगा, तो उससे पैसा मतलब क्या कमा पाएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है सर आपका, इकोनॉमिक हो सकता है, सॉरी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है सर आपका, इकोनॉमिक हो सकता है। और इकोनॉमिक में सोल पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, यानी सही रास्ते से कर रहा है गलत रास्ते से कर रहा है उससे कोई मतलब क्या असर आपका नहीं है, किसी भी तरह से प्रॉफिट अर्न करना है। और प्रॉफिट अर्न करने के लिए मतलब क्या कस्टमर को रखना पड़ता है, कस्टमर को रखने के लिए अपना प्रोडक्ट को इनोवेट करना पड़ता है, और कस्टमर को मतलब क्या करना पड़ता है, बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है ये सब कामों करने के लिए। तो ये हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। और आज के दौर में जो लोग बिजनेस करते हैं वो बस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ही मतलब ध्यान में रखते हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, ग्लोबल ऑब्जेक्टिव ये सब को ध्यान में मतलब क्या करते हैं, नहीं रखते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप ऐसा सामान, ऐसा गुड्स प्रोवाइड करें, ऐसा सर्विस प्रोवाइड करें जो मतलब क्या असर आपका, जिसका जो गुड जो क्वालिटी क्वालिटी मतलब क्या अच्छा है। और ट्रेड में आपका प्रैक्टिसेस क्या हो सर आपका फेयर हो, और आप जो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे समाज का भला होना चाहिए। अगर ये आप देख रहे हैं तो फिर आपका बिजनेस का मतलब क्या सर आपको सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है। और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर एक शब्द लाइन में कहा जाए तो इंसान को इंसान समझना, कि जो एम्प्लॉय से आप काम करा रहे हैं उसके वेलबींग के बारे में सोचें, उसके सोशल नीड, साइकोलॉजिकल नीड के बारे में क्या करें सोचें, है ना। और जिस ह्यूमन रिसोर्स को आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या आपका डेवलपमेंट मतलब क्या असर आपका हो, और समाज का जो भी मतलब क्या असर आपका सोशली बैकवर्ड हिस्सा है वो आपकी तरह मतलब आप उसको हाथ पकड़ के आगे मतलब क्या करें लाएं। अगर ये काम करते हैं तो आपका बिजनेस का मतलब क्या आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या पूरा हो रहा है, नहीं तो मतलब क्या पूरा मतलब क्या हो रहा नहीं हो रहा है।
नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है सर? एम्प्लॉयमेंट बढ़े ताकि कोई बेरोजगार मतलब क्या हो सर आपका ना रहे। सोशल जस्टिस हो, समाज में मतलब क्या हो सर आपका इंसाफ हो। सामान वो बनाया जाए जिस सामान का मतलब क्या है सर आपका नेशन को मतलब क्या हो सर आपका सख्त ज़रूरत है, और कंट्री को मतलब क्या हो सर आपका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले ताकि कंट्री वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को मतलब क्या है सर आपका मतलब डेवलपमेंट के लिए, कंट्री का डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करे, और कंट्री बने सेल्फ सफिशिएंट, और कंट्री का एक्सपोर्ट मतलब क्या हो सर आपका आगे जा सके। ये पर्पस मतलब क्या सर आपका होना चाहिए। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? अब देखिए, ये सारा चीज़ हम लोग मतलब क्या सर आपका ब्रीफ में पढ़ लिए, लेकिन अब ये चीज़ खोल खोल के मतलब क्या डिटेल में मतलब क्या सर आपका आएगा। तो मेरे हिसाब से खोल के डिटेल में आने के बाद शायद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, है ना? नहीं, थोड़ा सा और है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज करिएगा या फिर कोई और दिन कर लीजिएगा, आप बताइए। मंडे। क्या सर? मंडे। मंडे कर लीजिएगा ना, ठीक है।